यार जब भी आप गिरे तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। अच्छे स्टॉक्स अगर आपको सस्ते भाव पर मिलते हैं तो आपको खरीदने चाहिए। कल हमने आपको इसी समय नेस्ले के मैनेजमेंट से भी देखिए रूबरू कराया था और नेस्ले के स्टॉक ने देखिए कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। नेस्ले, एशियन पेंट कभी भी गिरते हैं तो आपके कोर पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी इसमें जरूर होनी चाहिए। भसीन साहब को जोड़ते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। भसीन साहब स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताइए व्यू क्या है आपका और कौन से स्टॉक्स आप इस समय दर्शकों को सुझाएंगे खरीदारी करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और वीरेंद्र और शैलेंद्र को भी। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा थोड़ा कॉशियस रहिए। मार्केट 8,000 से जहाँ फियर था, जहाँ लेने का मौका था वो थी, यहाँ पे अब ग्रीड प्ले आउट कर रहा है। तो बी कॉशियस ऑन ग्रीड, ग्रीड इज नॉट टू बी चेस्ड। इस कारण से 13,000 की वेट मत करिए। अच्छे प्रॉफिट में हो तो बुक कीजिए और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी 30,000 मत वेट करिए। यू शुड बी बुकिंग प्रॉफिट रेगुलरली, बिकॉज फिर आपको 12,300 पे और 26,000 पे वापस री एंट्री मिलती है। तो मार्केट वॉलेटाइल है, एक तरफ से फ्लोज आर देयर और जैसे आपको कहा ग्रीड इज रिटन अक्रॉस द स्क्रीन, तो थोड़ा कॉशियस है। बट मिड कैप्स इज वेयर द मनी इज। तो सेलेक्ट आउट परफॉर्मेंस दिखता है हेमंत जी। हमने यहाँ आपके यहाँ 2-3 दिन से कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कीजिए बैंक्स में एंड गेट बैक इनटू डिफेंसिव। सो आई एम ओवरवेट ऑन IT, फार्मा एंड कंजम्पशन एंड दैट इज वेयर आई एम पुटिंग माय मनी। मैं आपको और भी याद दिला दूं हेमंत जी, आप अभी नेस्ले की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जब 6,800-900 पे मैंने आपको कहा था नेस्ले विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर, अगर आपको याद है। और देखिए वहां से नेस्ले कहां आज 17,000 हो गया। अभी भी मैं सोचता हूं नेस्ले का फेयर वैल्यू 21,000 है और जो हाई मल्टीपल है इट इज जस्टिफाइड। जी, तो भसीन साहब आज के लिए कोई एक या दो स्टॉक्स बताइए जहां पर आप पोजीशन लेना चाहेंगे लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। तो शैलेंद्र जी पहले तो अपडेट दे दूं, BEL अब सब चेस कर रहे हैं 90, 92, 94, 88 हर भाव पे। मैंने आपको कहा BEL विल गो टू 110। अब BEL इज एन आउट परफॉर्मर। भारत पोर 464 वाला 540 हो गया, अब उस पर बाय रिपोर्ट आ रही है। और डोंट फॉरगेट DLF एंड गोदरेज प्रॉपर्टी 135, 145, 175 DLF वाला आज 205 हो गया और गोदरेज प्रॉपर्टी 750 वाला 1120। तो ये मेरे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अब मेरे पे जो आउट परफॉर्मेंस है मुझे लगता है BPCL में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 450 से 450 का फेयर वैल्यू आएगा BPCL, जो मेरे को लगता है इन्वेस्टर को मिनिमम मिलना चाहिए। सो पुट योर मनी इन BPCL, इट इज अ रिलेटिवली सेफर स्टॉक एट 380। द अदर पिक वुड बी सिप्ला। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सिप्ला और मैं कह रहा हूं कि ये जो करेक्शन आई है जहां लोग फार्मा बेच रहे हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। थर्ड वुड बी माय पिक ऑन डाबर, अगेन वेरी 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 प्रूडेंट मैनेजमेंट, डबल डिजिट ग्रोथ। अब शैलेंद्र जी आप और हेमंत कहें तो दिवाली पे मेरे से एक पिक रहना दे गया था जो मैं कह रहा था 5 बैगर होएगा। आप कहें तो मैं उसका नाम लूं? बिल्कुल बिल्कुल भसीन साहब, इरशाद। तो आप बताइए इंडिया में जन्नत कहां है? CNBC आवाज पे। CNBC आवाज पे है और कश्मीर में है। और कश्मीर में आप देख रहे हो कि सरकार ने 370 को हटा दिया 70 साल बाद और वहां प्रॉपर्टी पे लेन देन बिल्कुल खोल दिया। दिस इज द बिगेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। थिंग विच रिफॉर्म विच हैज हैपेंड। तो सबसे बड़ा बैंक जो लेने वाला है वो है JNK बैंक। 73 करोड़ की इक्विटी, 1 लाख करोड़ के डिपॉजिट और 4 लाख करोड़ की बुक। और लोगों को फियर था कि जिस तरह से उसमें पॉलिटिशियंस का हेरफेर था वो सब खत्म हो गया। मैं JNK बैंक के मैनेजमेंट को मिला, उन गुड़गांव में ही बैठते हैं, उन्होंने कहा 60% ऑफ आवर रिटेल बुक इज आउटसाइड JNK। और अगर JNK में रीओपनिंग होती है, जो मुझे पक्का है कि 2-3 साल में, तो JNK का भाव 17 नहीं 100 रुपए से ज्यादा होएगा। 75 रुपए बुक वैल्यू। और अब की रिजल्ट्स आप देखिए। तो मेरा डार्क हॉर्स प्ले फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर 2024 में आपको 100 रुपए से ज्यादा भाव दिखा दूंगा JNK बैंक का। तो JNK बैंक आप कह रहे हैं आपको पसंद है।
जम्मू कश्मीर में जन्नत है, ये बात सही है। सीएनबीसी आवाज पर भी जन्नत है, मजा आ गया। चलिए, ये ताली जो थी वो आपके लिए थी। क्या बात क्या है, आपका जबरदस्त जवाब आपने दिया कि जन्नत तो सीएनबीसी आवाज पर ही, और सारे हमारे एक्सपर्ट देखिए मुस्कुराते हुए आपको नजर आए। हेमंत जी, मैं एक बात बस ये कहना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि कौन कौन से स्टॉक्स लें और किन को अवॉइड करें, और जो खुशी का माहौल होता है, आप देखिए कभी कभी हम लड्डू खाते हैं, पार्टी करते हैं, इससे बढ़िया क्या आपको आती हुई दिखेगी। बाहर देखेंगे कोविड की परेशानी, ये सब वो पर बिल्कुल सही है। डटे रहिए हमारे साथ, अपना रिमोट छुपा दीजिए। जन्नत आपको पैसे के साथ साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर मिलेगी। बिल्कुल भसीन साहब, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए, हमारे को दर्शकों को बढ़िया आइडियाज देने के लिए। तो बीपीसीएल आप कह रहे हैं कि ये इस समय बढ़िया प्ले है, सस्ता है, नीचे आ चुका है, तो खरीदना चाहिए। चलिए हर्षिता के पास चलते हैं, इससे पहले बाजार खुल जाए। बहुत सारी न्यूज है जो आने वाली, जो आ चुकी है कल बाजार बंद होने के बाद, जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। हर्षिता बताइए। आज सुबह सवेरे एक अपडेट डब्ल्यूएचओ की ओर से आ रहा था हेमंत की। डब्ल्यूएचओ के पैनल ने कहा है कि गिलियाद साइंसेज ने जो एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की को कोविड की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, वो मॉर्टेलिटी रेट कम करने के लिए अच्छा नहीं है। तो सिप्ला और कैडला इनफैक्ट थोड़े से दबाव में रह सकते हैं ओपनिंग ट्रेड पर इस खबर के चलते। इंफोसिस रेडार पर रहेगा, क्योंकि वैक्सीन मैनेजमेंट के क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए दरअसल इन्होंने सेल्स फोर्स की साथ टाई अप कर लिया है, और यहां पर माना यही जा रहा है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बड़ा साबित हो सकता है, स्पेशली वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए इसकी जरूरत होगी। अच्छा, अल्केम लैब्स रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इनको एक यूएस एफडीए की ओर से अप्रूवल मिला है। 2 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं जो दरअसल स्टमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के इलाज में काम आते हैं। तो यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला। वोडाफोन, इनको आखिरकार 3760 करोड़ हाथ लगी गए, जो इन्होंने 11% स्टेक इंडस टावर में बेचा, तो इनके हाथ वो फंड फ्लो आ रहा है। साथ ही साथ खबरें ये भी हैं कि 2 लोग हैं, ओकट्री कैपिटल और वर्दे पार्टनर्स, जो निवेश कर सकते हैं। इसका इंतजार रहेगा कि कितना बड़ा निवेश आता है। एम्फोसिस ने दरअसल एक डेटा इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी खरीद ली है 13.3 मिलियन पाउंड्स में, यानी कि 1.33 करोड़ पाउंड में ये डील होती हुई दिखाई दी है। आरती इंडस्ट्रीज रेडार पर रखिएगा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने दरअसल अपना हिस्सा जो है 7% से घटाकर 5% किया है। टाटा केमिकल्स उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे, क्योंकि एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 7% पर लेकर आए हैं, पहले 6.63% था। सिंजीन ने 5 साल का स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टाई अप किया है डियरफाइल डिस्कवरी के साथ। बेसिकली मॉलिक्यूलर एंटिटीज डेवलप करने का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। इमामी ने अब होम प्रोडक्ट वाले बिजनेस में एंट्री ले ली है, तो टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, इस बिजनेस पर इनकी नजरें रहेंगी। आज आईएफएल सिक्योरिटीज की बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार होगा, तो वो रेडार पर रखें। साथ ही साथ ग्लैंड फार्मा आज लिस्ट होने वाला है। ठंडा रिस्पांस था, सिर्फ 2 गुना भरा था इशू प्राइस करीब 1500 रुपए प्रति शेयर का था। तो देखते हैं यहाँ पर किन लेवल्स पर ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के लिए खबर आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला ने अपना हिस्सा जो है नवंबर के महीने में कम किया है, 5.65% पर लेकर आए हैं, सितंबर में 6.2% पर था। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फंड ने भी अपना हिस्सा कम किया है इस पर्टिकुलर एंटिटी में, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक था, वो भी देखिए यहाँ से थक कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।